हमारे हिसाब से फ्रेंड्स ये इसका मतलब स्क्रीनशॉट हो गया होगा। अब वही हम लोग इसको मिटाते हैं। उसके बाद मिटाने के बाद अगला सवाल पढ़ते हैं। अगला सवाल पढ़ेंगे फिर अगले सवाल की तरफ चलेंगे कि आखिर ये अगले सवाल में क्या कहता है। ऐसे ऐसे करते करते हम लोग जितना हो सकेगा इस वीडियो में बताएंगे आराम से। मेरा कहने का मतलब ये है कि थोड़ा मतलब कम ही पढ़ेंगे, टाइम ज़्यादा लेंगे, लेकिन एकदम अच्छे से चीज़ों को तैयार करके चलेंगे, ठीक है? क्योंकि दोबारा ज़िंदगी में कभी और दिक्कत ना हो। तो एक बार हम इसको मिटाने वाला ले लें। फ्रेंड्स, मिटाने के लिए हमारे पास यही है, जो हमारे पास है हम उसी से मिटाएंगे। किसी का मांगेंगे नहीं, किसी का मांगना नहीं है। जो अपने पास है इसी से हमें काम चलाना है, ठीक है? तो आप लोग समझदार हैं। उसके बाद कोई दिक्कत नहीं, आराम से आएगा, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। वो एक डायलॉग है ना, जब हम हैं तो क्या गम है, जब हम हैं तो क्या गम है। अभी मिटा के सही कर देते हैं 2 मिनट में। आप लोग पढ़ते चलिए। बाकी आपके मास्टर साहब हमेशा आपके साथ हैं, चाहे दिन हो चाहे रात हो। आप लोग सो रहे हैं, ठीक है? आप लोग सो रहे हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। कोई वीडियो आप लोग दिन में देखेगा, कोई रात में देखेगा, लेकिन अभी हमें तो नहीं। मैं 1 मिनट रुकी, देख रहे हैं। फ्रेंड्स, रात के जो है 10 बजे हैं, मतलब 10:08। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे देखिए इस मोबाइल में 10:08 दिख रहा हो तो ये 10:08 हो रहा है। अभी लगभग 12 बजे तक वीडियो बनाएंगे, क्योंकि थोड़ा एडिट भी करना होगा इसमें जो होगा। उसके बाद हम लोग आगे अब इस सवाल को पढ़ते हैं कि अगला सवाल क्या है। बस 1 मिनट रुकिए। तो ठीक है, अगला सवाल आइए पढ़ते हैं। उसके बाद यहाँ पे लगाना शुरू करते हैं। अगला सवाल क्या है, 1 मिनट। चाक निकालने नया वाला, चाक सब खराब हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए हम देखिए ये एनसीईआरटी की शुद्ध एनसीईआरटी किताब है। देख लीजिए, शुद्ध एनसीईआरटी की यही हमारे पास है, इसी से वीडियो बनाना है। तो दूसरे में कह रहा है कि कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है। कोई बर्तन है जो एक खोखले अर्धगोले के आकार का है, जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। बेलन का व्यास 14 सेंटीमीटर है और इस बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है, ठीक है? अ, तो इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी हमें निकालना है कुल मिला जुला करके बर्तन का क्षेत्रफल। तो आइए देखते हैं सबसे पहले क्या कहता है। करे कि कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है, ठीक है? पहले एक अर्धगोला ही बना लेते हैं, जैसे कहेगा किताब वाला वैसे करेंगे। देखिए ये हमको बनाना है एक अर्धगोला, ठीक है फ्रेंड्स? ये अगर आप लोग चित्र बनाना, हम ये आर्ट मतलब बायोलॉजी नहीं लिए, बिना बायोलॉजी का ये हाल है। हमारे स्कूल के कोचिंग के बच्चे कहते हैं सर जी आप बायोलॉजी लिए थे क्या? बायोलॉजी वाले मैथ नहीं पढ़ा पाएंगे, ठीक है? तो देखिए, तो कह रहा है कि एक बर्तन है जो अर्धगोले खोखले गोले का, ठीक है? एक बर्तन है ये जो अर्धगोला जैसा है और ये खोखला गोला है। हम मान लीजिए कि ये गोला कैसा है, ये गोला है खोखला, ठीक है? इसको अच्छे थोड़ा बना। कुछ लोग सोच रहे हैं ये भीख मांगने वाली कटोरी है। तो ये भीख मांगने वाली कटोरी नहीं है, ये अर्धगोलाकार बर्तन है। बहुत लोग के मन में आ रहा होगा अगर यही मिल जाए तो कहीं लेके मांग ले, ऐसी कोई बात नहीं। ये भीख मांगने वाली कटोरी नहीं है, ये है अर्धगोला। ये क्या है? अर्धगोला है, ठीक है? अब कह रहा है कि ये कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है, आगे जिसके ऊपर एक खोखला बेलन रखा है, ठीक है? तो इसके ऊपर क्या करना है कि एक खोखला बेलन रख देना। जैसे सपोज करो यहाँ से ये, इसके ऊपर एक क्या रखना है? खोखला बेलन। हम लोग यहाँ देखिए, जैसे यहाँ चित्र बनाना थोड़ा आसान हो जाता है। ये थोड़ा सा राउंड, इसको समझ लेना आप लोग। अच्छा, ठीक है। ये क्या है? एक इसके ऊपर देखिए, ये एक अर्धगोला है, इसके ऊपर एक बेलन रखा है, यानी सिलेंडर रखा गया है।
मेरे हिसाब से तो आप लोग समझ रहे हैं सिलेंडर वगैरह क्या होता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आगे देखिए, इसमें कह रहा है कि जिसके ऊपर एक खोखला बेलन का, ठीक है, अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर, यानी ये जो अर्धगोला है इसका व्यास, फ्रेंड्स यहीं पे समझना है। देखिए अगर हमारे पास ये कोई है जैसे गोला, तो अगर इसके केंद्र से यहाँ तक चलेंगे तो ये त्रिज्या होगी, अगर पूरा हम लेंगे तो ये व्यास होता है, पूरा लेंगे तो क्या होता है, व्यास। अच्छा, अगर यहाँ से यहाँ तक 7 सेंटीमीटर है, सपोज करो, जैसे मान लो कि यहाँ से यहाँ तक है 10, तो यहाँ से यहाँ भी 10 होगा, यहाँ से यहाँ ऊपर भी क्या होगा, 10, यहाँ से यहाँ भी 10 होगा, मतलब हर चीज क्या होगी, 10 होगी, क्योंकि डायामीटर जो होता है, जो व्यास होता है, वो हर जगह सेम होता है। तो कह रहा है कि इसका जो व्यास है कितना है, 14 सेंटीमीटर है, ठीक है। अर्धगोले का व्यास, तो यानी व्यास का मतलब ये है 14 सेंटीमीटर, व्यास का मतलब जो पूरा यहाँ से लगा के होता है यहाँ तक, ये है 14 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। और इस बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है, यानी कुल ऊंचाई की बात किया, मतलब बेलन बेलन को लेते हुए, एक मिनट, बेलन से लेकर के पूरा यहाँ तक, ये ऊंचाई कितनी है फ्रेंड्स, ये पूरा है 13 सेंटीमीटर, यह है 13 सेंटीमीटर। आगे तो कह रहे हैं इस बर्तन की कुल ऊंचाई 13, ठीक है। तो इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाला, आंतरिक पृष्ठीय, बस अब आप लोगों को समझते रहना, हम बता रहे हैं कैसे निकालना, कोई दिक्कत नहीं। देखिए आराम से, देखिए पहले कुछ चीज समझ लीजिए। जैसे हमें चाहिए बेलन की ऊंचाई, हम निकालते हैं कैसे, देखिए अगर जैसे यहाँ से यहाँ तक पूरा इसका डायामीटर है 14 सेंटीमीटर, डायामीटर कितना है, 14, तो ये तो अर्धगोला है, तो अगर डायामीटर 14 है तो इसकी त्रिज्या हो जाएगी 7, क्यों होगी, क्योंकि जो व्यास होता है, व्यास की आधी त्रिज्या होती है। तो अगर अगर इसका डायामीटर 14 है, तो इसका ये कितना होगा, इसका आर बराबर होगा 7, आर बराबर कितना होगा, 7, 7 का मतलब ये है कि इसकी त्रिज्या होगी 7। एक मिनट रुकिए, ठीक है, तो इसकी त्रिज्या होगी 7। अब यहाँ पे ये देखना, अगर इसकी त्रिज्या 7 हो गई तो इसका मतलब, त्रिज्या का मतलब होता है यहाँ से लेकर के यहाँ, यानी आधा भाग, इसका कितना भाग, आधा। तो चाहे यहाँ से यहाँ ले, चाहे यहाँ से यहाँ, चाहे यहाँ से, सब बराबर होगा। अगर यहाँ से यहाँ तक 7 है, तो यहाँ से यहाँ तक, मतलब जो ये ओ से ए है, जो ओ ए, इसको बी मान लेते हैं, यानी तो इसको मान लेते हैं ओ ए बी, इसको ओ ए बी, इसको सी मान लेते हैं। देखिए, तो कहने का मतलब फ्रेंड्स ये है कि जैसे अगर ये पूरा 14 है, ठीक है, अगर ये पूरा कितना है, 14, अगर ये पूरा 14 है तो मतलब ये तो व्यास है, इसका आधा हमें चाहिए यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या, यहाँ से यहाँ तक क्या चाहिए, त्रिज्या। अगर यहाँ से यहाँ तक 7 है तो यहाँ से लेकर यहाँ भी 7 है, क्योंकि ये जो गोला है, ये गोला पूरा ऊपर तक बना हुआ है, गोला पूरा कहाँ तक है, ऊपर तक है। जब गोला पूरा ऊपर तक है तो यहाँ में लंबाई तो आधी ले रहे हैं, इसका मतलब ये है कि त्रिज्या बराबर हो गई इसकी 7, त्रिज्या बराबर कितना है, 7। अच्छा, अब यहाँ से अगर सुनिए, जैसे अगर यहाँ से यहाँ तक पूरी ऊंचाई 13 है, ये अगर पूरी ऊंचाई 13 है और यहाँ से यहाँ तक 7 है, यानी जितना, जैसे देखिए नीचे से लेकर जितना ऊपर गोला है वो है पूरा 7, ये पूरा कितना 7, मतलब देखिए गोला ऐसे है और जहां तक लेवल तक है, नीचे से लेकर गोले की ऊंचाई 7 है, 7 के बाद ऊपर सिलेंडर की ऊंचाई है, 7 तक गोला है, 7 के बाद क्या है, सिलेंडर, यानी 13 सेंटीमीटर अगर पूरे बर्तन की ऊंचाई है, तो इसमें से 7 तो अर्धगोले की हो गई, 7 किसकी हो गई, अर्धगोले की। अब हमारे पास बचा है 13 में 7 घटाएंगे तो बचा है 6, क्या बचा है, 6। अब जो 6 होगी यही ऊंचाई होगी, यानी यच, यच बराबर होगा 6 सेंटीमीटर। ये यच किसकी ऊंचाई है, बेलन की, किसकी ऊंचाई है, बेलन की। अच्छा, अब जितनी ऊंचाई बेलन की है, मतलब 6, अब जो बेलन की त्रिज्या होगी, जो बेलन की त्रिज्या, अब जैसे कोई अगर गोला है तो बेलन जो है गोले पर ही सेट है, यानी जितना गोले की त्रिज्या है सेम उतनी त्रिज्या बेलन की भी है, ठीक है। तो जितना त्रिज्या गोले की है एकदम सेम उतनी त्रिज्या किसकी है, बेलन की। अब आइए लगाते हैं, देखते हैं, यानी यहाँ से आर बराबर होगा आर के, यानी गोले की त्रिज्या बराबर होगी बेलन की त्रिज्या के, बराबर कितना होगा, 7, ठीक है।
अब यहाँ से जो यच होगा, यच का मतलब बेलन की ऊंचाई, ये होगी 6, कितनी होगी 6 सेंटीमीटर। ये भी सेंटीमीटर में ही सपोज करिए, ठीक है। अब हमसे पूछ रहा है कि कुल बर्तन जो है ये मतलब जो ये है इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है फ्रेंड्स। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब ये होता है कि उसके आरी आरी वाला क्षेत्रफल। तो सुनिए हमें क्या निकालना है, देखिए यहाँ पे एक अर्धगोला लगा है, अर्धगोले का ये वाला पूरा हमें सरफेस निकाल लेना है, ठीक है। ये पूरा सरफेस हमें क्या करना है, निकाल लेना है बड़े अच्छे से। मतलब अर्धगोले का हमें क्या करना है, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। संपूर्ण का मतलब जैसे देखिए गोला जो है, गोला ये कटोरी टाइप का है, इसका पूरा क्षेत्रफल निकालें प्लस ऊपर से भी बंद कर दें, ठीक है, वो होता है संपूर्ण। और यहाँ पे देखिए तो वो होता है संपूर्ण। बेलन के लिए क्या होगा, जैसे अगर आप लोग जैसे वो क्या बताएं, ठीक है, जैसे घर में आप लोग अगर टाकी देखें, टाकी, टाकी का मतलब जिसमें जो स्टील की टाकी शादियों में मिलती है, टाकी जिसको बोलते हैं, उसमें क्या होता है कि देखिए वो एकदम बेलन टाइप है। अगर उसका मतलब जो गोल है, गोल वाला मतलब दीवारें गोल है, उसका क्षेत्रफल निकाल लें प्लस उसको ढक्कन लगा के ढक्कन वाला क्षेत्रफल निकाल लें, उसके पेनी का क्षेत्रफल निकाल लें। अब पूरा अच्छे से हम लोग क्या करें उसको कि अब हम लोग उसको अच्छे से क्या करें कि सब एक ही में जोड़ दें, तो जो आएगा वो होगा संपूर्ण। क्या होगा, संपूर्ण, ठीक है। और सी से क्या होता है कि जो टाकी होती है, टाकी का ढक्कन हटा दें, टाकी का पेनी काट के निकाल दें। अब जो बचा रहेगा वही होगा हमारे पास उसका ये मतलब CSA क्या बोलेंगे, मतलब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। समझ हमारे साथ तो समझ गए, आइए देखते हैं। तो अब ये टाकी जो है इसका ढक्कन गायब है और इसका पेनी भी गायब है, क्यों, क्योंकि इसकी जो पेनी है वो जोड़ी गई है इससे, इससे क्या बोलते हैं इसको, अरे वही जो कटोरा है, यानी मतलब जो भीख मांगने वाला कटोरा नहीं है, कटोरा नहीं है, अर्धगोला जो है, ठीक है, इसमें जोड़ी है। तो हमें क्या करना है, ध्यान सुनना। सबसे पहले ये जो अर्धगोला है हमें निकाल लेना है अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। उसके बाद निकाल लेना बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, दोनों को जोड़ देना है। दोनों क्या करना है, जोड़ देना है। हमारे पास आ जाएगा टोटल सरफेस एरिया, मतलब पूरे बर्तन का टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। तो आइए लगाना शुरू करते हैं। हमें निकालना क्या है, पूरे बर्तन का क्षेत्रफल, मतलब बर्तन का, पूरे बर्तन का PSA हमें यही फाइंड करना है, ठीक है। ठीक है, तो पूरे बर्तन का TSA बराबर आखिर होता क्या है, ठीक है। तो हम बताएं कि अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेंगे, फिर निकाल लेंगे पूरे सिलेंडर का जो है अर्ध मतलब, फिर से देखिए कि जो गोला है गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं कि यहाँ से TSA बराबर क्या होगा। TSA बराबर, एक चीज फ्रेंड्स जान लीजिए, जितना आसानी से इसको समझा रहे हैं आपको, उससे ज्यादा सरल तरीके से सवाल को लगवाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मेरा मानना यह है कि आप लोग फिगर समझना, फिगर बनाना सीख जाओ। फिगर बनाना सीख जाओगे तो बड़े आराम से सवाल आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे मतलब ये हमारी सोच है, बाकी और यही सही भी है हमारे हिसाब से। आइए देखते हैं। तो जो अर्धगोला होता है, जैसे TSA बराबर, सबसे पहले अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय मतलब अर्धगोले का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, ये होता है 2πr²। उसके बाद इसमें ऐड करेंगे, क्या जोड़ेंगे कि बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, ये होता है 2πr/h, ये अलग है। 2πr ये है, TSA बराबर 2πr² प्लस 2πrh। यहाँ पे एक चीज ध्यान देना है कि देखिए कि जो r इसका मान है वही r इसकी वैल्यू है, ठीक है। यहाँ पे 2 है, यहाँ पर भी 2 है। फ्रेंड्स हल करने का तरीका देखिए, ये हमारे पास आ गया फार्मूला, ये हमारे पास क्या आ गया, फार्मूला। अब लोग को किताब में बहुत तरीके का फार्मूला मिलेगा, लेकिन यहाँ जो हम बताएं वो एकदम अच्छे से समझिए। देखिए तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर TSA बराबर हम लोग क्या करेंगे, TSA बराबर क्या करेंगे कि जो यहाँ देखिए R, यहाँ जो R का मान यहाँ है वही R का मान यहाँ देखिए, R बराबर 7, यानी
गोले की त्रिज्या फिर बेलन की त्रिज्या बराबर है 7, ठीक है। तो यहाँ से क्या करेंगे, 2 पाई यहाँ भी है, 2 पाई यहाँ भी है, तो पहले 2 पाई कॉमन कर लेंगे। अब ये सवाल को हल कर रहे हैं यहाँ से, ठीक है। उसके बाद ये आर यहाँ भी, आर यहाँ भी, तो आर ले लेंगे कॉमन। अब तो कुछ नहीं बचा, यहाँ पे बचा क्या है, यहाँ पे एक बार आर बचा हुआ है प्लस यहाँ से 2 पाई आर आ गया, यहाँ पे बचा हुआ है एच, क्या बचा है एच हमारे हिसाब से, ठीक है। अब आइए देखते हैं, ये टी एस चाक सारा गड़बड़ है, टी एस ए इक्वल टू ये 2 पाई आर यानी 2 गुणे पाई का मान 22/7 गुणे आर का मान क्या है 7। अब ये मतलब ठीक है, फिर आर आर का मान है 7 प्लस एच एच का मान है 6, एच का क्या मान है 6। देखना यहाँ से दिमाग एकदम यहाँ कर रही तभी समझ में आएगा, नहीं तो ये जल्दी ना, जैसे एक मेंसुरेशन एक रेखा गणित बहुत हार्ड होता है ये सब। जितना सरल ये लग रहा है आप सबको इतना है नहीं, ये हम बनाने की कोशिश किए हैं। इसके पीछे कितना मतलब 4-5 साल से रगड़े हैं, तब ये जाके हम इतना मतलब अच्छे से बता पा रहे हैं। इधर देखिए, तो कोई चीज अगर इंसान के मन में आई है ना, जैसे इंसान के अगर मिला है तो इतना आसानी से नहीं मिला है। इधर देखिए, जैसे ये टी एस ए इक्वल टू, अब क्या करना है देखिए, हमें करना है, ठीक है, 7 को 7 से उड़ा देते हैं, ठीक है। हमारे पास बचा 22 दूना 44, 22 दूना 44 गुड़ा 7 6 13। अब यहाँ से टी एस इक्वल टू 13 चौका 52 को 2, हासिल लगा 5, 13 चौका 52, 52 5 57, 572 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर स्क्वायर करेंगे, ठीक है। यानी टी एस ए टोटल सरफेस एरिया ऑफ द बर्तन टोटल सरफेस एरिया ऑफ द बर्तन नहीं कहेंगे इसको, कहेंगे टोटल, गलत हो गया, ठीक है आप लोग दिक्कत नहीं, बस देखिए, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द बर्तन टोटल सरफेस एरिया ऑफ द बर्तन कितना होगा 572 है, तो यहाँ लिखेंगे 572 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। बहुत अच्छी बात है, चाक गड़बड़ है, हम दूसरे चाक से लिखेंगे। आप लोग को जरा सा भी डरने और घबराने की बात नहीं, क्योंकि जब हम हैं तो क्या करना है। हमारे मिटाने वाला रुमाल कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया, हेरा खो गया लगता है, 1 मिनट रुकिए, यहाँ पे है, यहाँ पे। तो 572 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है फ्रेंड्स, ये है आंसर, ये है आंसर। हमारे हिसाब से आप लोग समझ गए होंगे, जहां ना समझ में आए वीडियो को पीछे करके फिर से देखिए, हमने अपने आप से पूरा देने की कोशिश की है। बाकी हमारे हिसाब से आप लोग समझ गए, कोई दिक्कत नहीं, हम हट जाए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए।